6,500 टीम तैयार है काउंटिंग के लिए, 4,000 टीम ईवीएम के लिए, 2,500 पोस्टल बैलेट के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि 11 बजे तक आपका पहला लीडिंग इन्फॉर्मेशन आ सकता है। छोटा मतदार संघ में, छोटा एरिया में आपका 1-2 बजे तक रिजल्ट हो सकता है। 11 बजे तक आपका पहला लीडिंग इन्फॉर्मेशन आ सकता है। छोटा मतदार संघ में, छोटा एरिया में आपका 1-2 बजे तक रिजल्ट हो सकता है। पूरा प्रोसीडिंग सीसीटीवी में कवर होती है, ट्रांसपेरेंसी रहता है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 288 विधानसभा क्षेत्र को मतदान के लिए मतदाताओं ने अपना मतदान कर दिया है, लेकिन उन्होंने किसके पलड़े में ज़्यादा मतदान किया है ये जानने के लिए सभी को उत्सुकता है। हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी महाराष्ट्र सरकार के चोकलिंगम सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल किस तरीके से तैयारी पूरी हो चुकी है। सर, इंडिया टीवी में आपका स्वागत। कल सभी की निगाहें हैं कि जिस तरीके से चुनाव हुआ है और लोगों ने खासकर 66% वोट जो है ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, तो ये जो मतदान हुआ है उसको लेकर किस तरीके से कल काउंटिंग होगा, कब से काउंटिंग शुरू होगी और कब से रुझान जो है, लोगों को उत्सुकता होती है कि रुझान कब से शुरू होंगे, क्या तैयारी आपने की? पहला भारत निवडणूक आयोग से हम लोग सब आपके लिए, सब मतदार के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। 30 साल से हुआ नहीं है इतनी बड़ा, 66% हुआ है, वो सब आप मिलके किया है, आपका अभिनंदन है। अभी आपका मतदान हो गया है, कल काउंटिंग है। काउंटिंग के लिए हम लोग पूरा तैयार किया है। 36 जिला में, 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में 6,500 टीम तैयार है काउंटिंग के लिए, 4,000 टीम ईवीएम के लिए, 2,500 पोस्टल बैलेट के लिए तैयार है। इस टाइम पोस्टल बैलेट ज़्यादा है, कारण भारत निवडणूक आयोग ने कोशिश किया है कि सब ज्येष्ठ नागरिक वैसा ही अपना एसेंशियल सर्विस में है वो लोग, और पोलिंग ड्यूटी में है हमारे ऑफिसर, और सब के लिए पोस्टल बैलेट के लिए विशेष अरेंजमेंट किया था। इसलिए 4 लाख 5 लाख पोस्टल बैलेट है, उसके लिए इतनी बड़ा 2,500 टीम काम कर रहा है। कल सुबह 6 बजे के आसपास हम लोग स्ट्रांग रूम से सब ईवीएम निकाल देंगे, पोस्टल बैलेट निकाल देंगे। 8 बजे शुरू होगा काउंटिंग, पहला पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगा। उसके बाद आधा घंटे के बाद 8:30 को ईवीएम काउंटिंग शुरू होगा। हमारा कोशिश है जल्दी हम निकाल दे देंगे। आप देख रहे हैं जल्दी निकाल देखने के लिए। मुझे लगता है कि 11 बजे तक आपका पहला लीडिंग इन्फॉर्मेशन आ सकता है। छोटा मतदार संघ में, छोटा एरिया में आपका 1-2 बजे तक रिजल्ट हो सकता है। लोगों को अगर रुझान देखना और रिजल्ट देखना हो तो किस तरह की व्यवस्था आपने वेबसाइट पे कर रखी? 2 दिन है काउंटिंग हो रहा है, वो काउंटिंग सेंटर में इमीडिएटली उधर अनाउंसमेंट होता है, बोर्ड में अनाउंसमेंट होता है और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होता है, वो लोकल इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरा है results.eci.in, ये वेबसाइट में आप रिजल्ट देख सकते हैं। आपके पास मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, होगा ज़्यादा लोग के पास, उसमें रिजल्ट आता है। गवर्नमेंट ECI से ECI वेबसाइट और ऐप में आप दे सकते हैं। और बाकी आप लोग हैं, आपका टीवी चैनल में इमीडिएटली आता है, कारण आपका जर्नलिस्ट सब जहाँ में है, आप इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन देता है। ये 3 सोर्सेस है मेनली। इसके अलावा सुरक्षा बल अपने किस तरह से तैनात कर रखे हैं? कई बार ऐसा होता है कि झड़पें हो जाती हैं, कोई अप्रिय घटना सामने आती है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बहाल रखी है? अपना इलेक्शन के लिए काउंटिंग तक 300 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस है तैनात है इधर, वो काउंटिंग के लिए रहेंगे। काउंटिंग सेंटर में 3 टियर सिक्योरिटी होता है। पहला इमीडिएटली काउंटिंग सेंटर के बाजू में सेंट्रल फोर्सेस रहता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। उसके बाद स्टेट रिजर्व पुलिस रहता है। तीसरा राउंड में लोकल पुलिस रहता है। काउंटिंग ऑफिसर्स और काउंटिंग एजेंट, कैंडिडेट का काउंटिंग एजेंट छोड़ के दूसरा कोई नहीं आ सकता है। कोई बड़े नेता, मिनिस्टर, MLA कोई नहीं अंदर आने के लिए परमिशन नहीं है।
उम्मीदवार छोड़ के, उम्मीदवार उनके एजेंट्स। उम्मीदवार ये छोड़ के बाकी कोई नहीं आ सकता है। और आर्म्स वेपन अंदर लेके जाने के लिए पूरा बंद है, पूरा बैन है। सो इसलिए पूरा सेफ अरेंजमेंट किया है। और काउंटिंग के बाद हमारे विक्ट्री रैली वगैरह लोग लेते हैं, उसमें कंट्रोल रखने के लिए पूरा फौज बैन है, बैन है रैली निकालना। नहीं, वो लोकल, हाँ, विक्ट्री रैली के लिए उधर बैन 144 का आर्डर है, वो परमिशन लेके ही कर सकते हैं, विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। इसके अलावा पिछली बार हमने देखा था लोकसभा के वक्त में कि मोबाइल लेके जाने को लेके एक बहुत हंगामा हुआ था कि रिजल्ट्स जो हैं बताए जा रहे हैं या इस तरीके से, वो किसके पास मोबाइल होगा और किसके पास नहीं होगा? हाँ, इलेक्शन कमीशन का क्लियर आदेश है, 2 लोग के पास बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन है, ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर, निवडक निर्णय अधिकारी बोलते हैं, वो अधिकारी के पास है। लेकिन और 2-3 लोग के लिए पास मोबाइल ज़रूरत है, कारण एनकोर ऐसा एक ऐप है, उसमें रिजल्ट डालते हैं, वो डालने के बाद आपको इसी रिजल्ट्स वेबसाइट में आता है, वो उसके लिए चाहिए। ऐसा ही पोस्टल बैलेट आता है मिलिट्री से, मिलिट्री सर्विस से, वो उसके बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल पोलिंग सिस्टम, उसमें करने के लिए OTP के लिए चाहिए। कितनी ETPPS टेबल है, इतनी मोबाइल का परमिशन है। सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 5 से 6 मोबाइल का परमिशन, बाकी किसी भी आदमी के लिए मोबाइल लेके जाने के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आपने जो पूरी व्यवस्था कर रखी है, इस बार जो वोटिंग परसेंटेज खासकर बढ़ा है, क्या वो कारण है जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है? और इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को किस तरीके से, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी रही या लोगों में खासकर उत्साह बहुत था? सब कारण, सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। पहला आपने बोला वैसा ही है, व्यवस्था एकदम अच्छा था। आप देखा होगा प्रत्येक जगह में, ये खास मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का म्युनिसिपल कमिश्नर को जिला इलेक्शन ऑफिसर घोषित किया इलेक्शन कमीशन ने, उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ। आपको मालूम है मुंबई में मुंबई कॉरपोरेशन के पास पूरा रिसोर्सेस है, उन्होंने पूरा करके फैसिलिटीज एकदम अच्छा दिया था। दूसरा, इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन से इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसा कोशिश किया था, एक पोलिंग बूथ में ज़्यादा ज़्यादा 1300 मतदार, ये लिमिट किया। इसलिए आप कहीं भी देखा तो क्यों नहीं देखा आपको, कुछ टाइम कुछ जहाज छोड़ के, ये दूसरा था। लेकिन दूसरा कैटेगरी है, पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत कोशिश किया, खूब कोशिश किया लोग को लेके आने के लिए। वैसा ही वोटर है, वोटर आया, हम लोग कोशिश किया अवेयरनेस के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया में एक बड़ा हम लोग कार्यक्रम लिया, सेलिब्रिटीज़ को विनती किया, उन्होंने अपील किया। और 18 से 19 इस लोग के लिए हम लोग स्पेशल सेलिब्रिटीज़ के लिए अपील किया। सब मिलके, वोटर, पॉलिटिकल पार्टीज, भारत निवडणूक आयोग, सब मिलके ये अचीवमेंट हुआ। कितने नए वोटर्स इस बार जुड़े? इस बार इस शॉर्ट टाइम में 5 लाख बढ़ा है, 5 लाख ओनली स्पेशल सब डिविजन में बढ़ा था। लेकिन वो सब तरुण लोग वोटिंग करने के लिए आया था, वो बड़ा चेंज हो गया। और महिला वोटर ज़्यादा आया था। इस बार कितनी महिला वोटर्स हैं जो पिछली की तुलना में आपको लगता है ज़्यादा, अगर आप फिगर शेयर करें? महिला वोटर लास्ट इलेक्शन से 1% ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, पर 1% ये बढ़ा है। 1% मतलब 10 लाख होता है, तो इतनी बढ़ा था। मतलब इस बार हम कहें कि 10 लाख नई महिलाओं ने आके वोट किया होगा। नई महिला ऐसा नहीं बोल सकते, मैं टोटल में बोल रहा हूँ। टोटल में 10 महिला में ये 1% बढ़ा हुआ है। यस। तो कल कब तक रुझान और रिजल्ट सबके सामने होंगे? कितने टेबल पे जो काउंटिंग होती है, कितने राउंड की काउंटिंग होगी? हाँ, मैंने आपको बोला कि 4000 टेबल्स ETM काउंटिंग के लिए रखा है और 2500 पोस्टल बैलेट के लिए। इतनी टेबल से काउंटिंग होने वाला है। कितनी जल्दी आता है वो उस मतदार संघ में कितनी पोलिंग स्टेशन है उसमें डिपेंडेंट है। छोटा छोटा है, लीडिंग आपको 2 घंटे में आ सकते हैं, 8:30 को 10:30 के आसपास आ सकते हैं। रिजल्ट 1 बजे तक पहला रिजल्ट आ सकते हैं। हम लोग पूरा कोशिश किया कि जल्दी को जल्दी रिजल्ट देने के लिए। कितने राउंड में आप काउंटिंग करेंगे?
वो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अलग अलग होता है, कारण कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में 300 पोलिंग बूथ होते हैं, कुछ जगह में 500 होते हैं। वो राउंड वो नंबर अलग अलग होता है। ऐसा आप रिजल्ट देते हैं फर्स्ट राउंड की काउंटिंग, सेकंड राउंड की काउंटिंग, वो मैं जान रहा हूँ कितने राउंड में काउंटिंग? वही बोल रहा हूँ, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग राउंड्स होते हैं। समझा एक बड़ा मतदार संघ कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें समझा 25 टेबल है, उसको रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं। वो अलग अलग होता है टाइमिंग, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे 2 बजे तक सबका रिजल्ट दे देंगे। 2 बजे तक रिजल्ट सबके आ जाएंगे। और इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको खुद जाके अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करना हो कि उनको कोई भी प्रतिनिधि जाके कर सकते? नहीं, नॉर्मली वो कैंडिडेट ही आता है, उनके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर से लेना उनका अच्छा लगता है। सो कैंडिडेट ही आता है, सिर्फ वो सुपरविजन करने के लिए कुछ टाइम में वो कैंडिडेट का एजेंट भेजता है, सब ठीक चल रहा है क्या देखने के लिए। कैंडिडेट का एजेंट का परमिशन है। आप लोग मोबाइल को लेकर कितने सतर्क रहेंगे, क्योंकि शिकायतें आती हैं बहुत बार? हाँ, सो मोबाइल के लिए एकदम कंट्रोल है। सिर्फ मैंने बोला कि 2 से 5-6 लोग का परमिशन मिल सकता है, बाकी किसी के लिए मोबाइल लेने के लिए अंदर लेके जाने के लिए परमिशन नहीं है। लेकिन पूरा प्रोसीडिंग सीसीटीवी में कवर होती है, ट्रांसपेरेंसी रहता है। अच्छा, इसके अलावा जब रिजल्ट सारे सामने आ जाएंगे उसके बाद का प्रोसेस क्या है? आप 288 सीट के रिजल्ट किस तरीके से, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त के भेजेंगे, उसके बाद आप राज्यपाल को भेजेंगे, प्रोसेस क्या होता है उसके बाद? पहला सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन हम लोग को विनिंग कैंडिडेट को देते हैं। उसके बाद 1-2 फॉर्मेट है, उसमें किसका निवड़ हुआ सिलेक्शन इलेक्शन में वो एक कॉपी आता है, 21C और 21E, 2 फॉर्मेट रहता है। ये फॉर्मेट फिजिकल कॉपी लेके आना पड़ता है मुंबई में, वो लेके आते हैं दूसरा दिन सुबह तक। उसके बाद वो फिजिकल कॉपी लेके हम लोग गेजेट नोटिफिकेशन तैयार करते हैं, वो भारत निवडणूक आयोग गेजेट में पब्लिश करते हैं, हम लोग पब्लिश करते हैं। उसके बाद हम लोग एक बुकलेट तैयार करते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा कि 2019 का बुकलेट, ऐसा हम लोग बुकलेट तैयार करते हैं। उसमें कौन कौन मेंबर्स है, वो इलेक्टेड मेंबर्स है, वो हम लोग इसमें प्रिंट करके देते हैं। ये हम लोग तैयार करके ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास दूसरा दिन शाम तक हम लोग हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद गवर्नर साहब का काम शुरू होगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। yes. लेकिन चूंकि 26 तारीख तक का वक्त है नया गवर्नमेंट आने के लिए, वक्त बहुत कम है, आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, स्पीड अप आप कितना कर पाएंगे? हम लोग करके दूसरा दिन में दे रहे हैं, 23 को काउंटिंग है, हम लोग 24 शाम तक हम लोग दे देंगे। शाम तक राज्यपाल के पास आपकी पूरी लिस्ट जाएगी, चली जाएगी? चले जाएगी। मुझे हम लोग सिर्फ एक दिन ले रहे हैं, वो आप फिजिकली जाके देंगे? हाँ, फिजिकली जाके दे देंगे, आपको फोटो दे देंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से सभी की निगाहें टिकी हैं कल के काउंटिंग पर, लेकिन उसके बाद किसके पलड़े में कितने मतदान होता है और कौन जीतता है, इसकी उत्सुकता बनी हुई है। कैमरामैन सागर के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।